जय हिंद दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 13 और इस लेक्चर में हम डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट देखने वाले हैं। तो ये टेस्ट भी किसके लिए? पॉजिटिव टर्म्स के लिए, वो याद रखना। तो काफ़ी सारे टेस्ट पढ़े हमने, सारे टेस्ट ऑलमोस्ट पॉजिटिव सीरीज पॉजिटिव टर्म्स के लिए। नेगेटिव टर्म्स अगर दिखे तो उस केस में सीरीज ये टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। सो हाउ विल यू अप्लाई दिस टेस्ट? तो यहाँ पर आपको क्या लेना है? रेशियो टेस्ट है तो मतलब आपको रेशियो लेना है। यहाँ पर रेशियो किसका लेना है? जो ए एन तो आपको एग्जाम्पल में दिया होगा और उस पर से आप ए एन प्लस वन निकाल लेना। तो यहाँ पर हम जो रेशियो लेते हैं वो ए एन प्लस वन का ए एन के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई लिमिट मिलेगी एल व्हेन यू टेक एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अगर वो लिमिट वन से छोटी आ रही है तो कन्वर्ज करेगी, वन से बड़ी आ रही है तो डाइवर्ज करेगी। एग्जैक्टली वन आ रही है तो उस केस में हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, यानी इसी को हम बोलते हैं टेस्ट फेल हो गया, यानी हमें कुछ पता ही नहीं है कि वो कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा। बट इन दो केसेस में हम श्योर है, एल वैल्यू वन से छोटी हुई तो कन्वर्ज ही करेगा, वन से बड़ी हुई तो डाइवर्ज करेगा। बट वन पे हम श्योर नहीं है कि कन्वर्ज होगा कि डाइवर्ज होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर जो सीरीज दी है वो आपकी सीरीज क्या है? ए एन है। सो व्हाट इज अवर ए एन ओवर हियर? तो हमारा ए एन क्या है? 1/n फैक्टोरियल। तो अब अगर मैं इस पर से आपसे ए एन प्लस वन पूछूं तो एन की जगह पर आपको सिर्फ एन प्लस वन लिख देना है। सो एन प्लस वन फैक्टोरियल हो गया। तो हमें रेशियो किसका लेना रहता है? सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए एन प्लस वन का ए एन के साथ लेना रहता है लिमिट। सो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ए एन प्लस वन क्या है हमारा? 1/n+1 फैक्टोरियल। और ए एन क्या है हमारा? दैट इज 1/n फैक्टोरियल। सो न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास? n फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में n+1 फैक्टोरियल को मैं n+1 टाइम्स n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। सो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/∞+1 दैट इज 1/∞ विच इज जीरो। और जीरो क्या है? वन से छोटा है। अब हमारे रिजल्ट पर आ जाओ। तो अगर आपकी लिमिट वन से छोटी आ रही है तो यहाँ पर हमारी लिमिट क्या आ रही है? जीरो, जो वन से छोटी है। तो हम इस पर से क्या बोल सकते हैं? गिवन सीरीज क्या होगी? देयरफॉर सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। वो क्या होगी? कन्वर्ज करेगी। नाउ सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पर जनरल टर्म आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सीरीज देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपका? फर्स्ट टर्म में वन लिखा है, सेकंड में टू लिखा है, थर्ड में थ्री लिखा है, तो nth टर्म में n होगा। डिनोमिनेटर में उससे एक ज्यादा लेकर फैक्टोरियल कर दिया है तो मैं n+1 लेकर फैक्टोरियल कर देता हूँ। यही हमारा ए एन है ना, जहाँ पर समेशन कहाँ से रन कर रहा है? वन से इन्फिनिटी पर। तो चलो हमारा ए एन मिल गया। व्हाट इज अवर ए एन? ए एन क्या है हमारा? n/n+1 फैक्टोरियल। अब मैं आपसे पूछूं कि ए एन प्लस वन क्या होगा, तो इस पर से आप ए एन प्लस वन क्या लिखोगे? तो जहां भी आपको n दिखे वहां n+1, तो यहाँ n है तो मैं n+1 लिख देता हूँ। डिनोमिनेटर में भी यहाँ n है तो मैं n+1 लिख देता हूँ। और एक वन यहाँ पर ऑलरेडी है तो दो बार वन हो गए। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इक्वल्स टू n+1/n+2 फैक्टोरियल। तो अब हम रेशियो लेते हैं। सो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। सो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ए एन प्लस वन क्या है हमारा? n+1/n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए एन क्या है हमारा? n/n+1 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पर लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n+1, ये जो n+2 लिखा है उसको मैं n+1 फैक्टोरियल इंटू n+2 लिख सकता हूँ, इंटू यहाँ पर n है और ये n+1 फैक्टोरियल है। तो ये n+1 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? न्यूमरेटर में n+1 बचा, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर में n इंटू n+2 बचा। तो यहाँ पर अगर आप n भी कॉमन ले लोगे, सो व्हेन यू टेक n कॉमन इन द न्यूमरेटर एंड सो इट इज 1+1/n, बट डिनोमिनेटर में n² कॉमन आएगा, है ना, दो n है हमारे पास। सो ये हो जाएगा 1+2/n। तो एक n तो कैंसिल हो गया, फिर भी यहाँ पर क्या होगा? एक n बचेगा। तो यहाँ पर n² है ना, तो एक n चला गया है बट एक n बचेगा हमारे पास। और ये भी जीरो हो जाएगा, लिमिट इन्फिनिटी पे ये भी जीरो हो जाएगा।
और यहाँ पर एक n बचा हमारे पास, सो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/n, तो ये 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इस केस में भी इसकी लिमिट क्या आ रही है 0 विच इज लेस देन 1, तो 0 1 से छोटा है, तो इस वाले केस में भी ये जो सीरीज होगी वो क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। तो वैल्यू, लिमिट की वैल्यू अगर 1 से छोटी आ रही है तो हमेशा कन्वर्ज होगा। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व दिस एग्जांपल, तो यहाँ पर भी ये आपको जो दिया है वो an दिया है। सो व्हाट इज अवर an, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4n - 1 अपॉन 3n। तो an प्लस 1 क्या होगा, तो जहाँ भी आपको n दिखे वहाँ n प्लस 1 लिख दो। सो 4n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का रेशियो ले लेता हूँ, ठीक है। सो an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1 क्या था हमारा, सो 4n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3n प्लस 1 अपॉन an क्या है 4n माइनस 1 अपॉन 3n। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 3n है और 3n प्लस 1 है उसको मैं 3n इंटू 3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या करो आप, न्यूमरेटर में जो 4n है वो कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 4 माइनस 1 अपॉन 4n। डिनोमिनेटर में इसमें भी 4n कॉमन ले लो, सो 1 माइनस 1 अपॉन 4n हो जाएगा। सो व्हेन यू अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड, अब क्या करो आप दोनों तरफ लिमिट ले लो। सो देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये भी 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 4n कैंसिल हो जाएगा, 3n कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल, यहाँ पर देखो 4/1 और यहाँ पर 3 बचेगा, सो इट इज 4/3। 4/3 इज मोर देन 1, तो अगर आपकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो उस केस में ये सीरीज क्या होगा, बाय रेशियो टेस्ट डाइवर्ज करेगा, जैसा हमने पढ़ा था। सिमिलरली इफ यू सी दिस एग्जांपल 4n - 1, अच्छा ये अभी हमने देखा 4n - 1। ओके, नाउ इन दिस एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, व्हाट वी हैव, यहाँ पर जो दिया है वो आपका क्या है an है, तो हमारा an मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज अवर an, एक तो n है, फिर 3n है, फिर n प्लस 1 फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय 2n और उसके बाद फिर से n फैक्टोरियल है। तो इस पर से an प्लस 1 निकालोगे तो क्या आएगा, तो जहाँ भी आपको n दिखे वहाँ n प्लस 1 लिख दो, तो ये क्या हो गया n प्लस 1, यहाँ भी n है तो 3n प्लस 1, यहाँ भी n है तो मैं n प्लस 1 और एक प्लस 1 और है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 और n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो जहाँ जहाँ हमें n दिखा हमने n प्लस 1 लिख दिया। चलो दोनों का रेशियो ले लेते हैं। सो व्हेन यू टेक रेशियो ऑफ an प्लस 1 अपॉन an, तो an प्लस 1 क्या मिला हमें n प्लस 1। देखो 3n प्लस 1 को मैं 3n इंटू 3 लिख सकता हूँ, और ये जो n प्लस 2 फैक्टोरियल है उसको मैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय ये जो 2n प्लस 1 है मैं उसको 2n इंटू 2 लिख देता हूँ, और ये जो n प्लस 1 फैक्टोरियल है मैं अभी उसको एज इट इज रखता हूँ। अपॉन में an है, तो an का जो न्यूमरेटर वाला टर्म है वो क्या है, यहाँ पर n इंटू 3n इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, और ऊपर क्या जाएगा 2n इंटू n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ करता हूँ, ये जो n प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा है उसको मैं n इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, यानी इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, है ना। तो ये जो n प्लस 1 फैक्टोरियल है उसको मैंने ऐसा लिख दिया है। कैंसिल करते हैं, 3n 3n 2n 2n, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 n प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, एक तो 3/2 और यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर n प्लस 2 बच रहा है और ये n, तो उसको भी n से डिवाइड करोगे n प्लस 2/n। तो इसमें जब आप लिमिट ले लोगे, सो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, सो दिस इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, 3/2 तो कांस्टेंट है, n से डिवाइड करोगे तो ये 1 प्लस 2/n आ जाएगा, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1 मिलेगा। सो 1 इंटू 3/2 इट इज़ 3/2,
एंड 3/2 इज मोर देन 1, तो 1 से अगर बड़ी लिमिट आ रही है तो उस केस में ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्ज करेगी। तो इस केस में भी ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा। नाउ सिमिलरली इफ यू सी दिस एग्जांपल, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियसली लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में इसको हमने सॉल्व किया था, अभी हम फिर से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सीरीज, यहाँ पर एन स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म क्या होता है, सो दैट इज एन, n+1 2n+1/6, है ना, ये होगा सम ऑफ एन टर्म। अब इस ये हो गया हमारा an, दिस इज वॉट अवर an। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, an+1 निकालेंगे, तो यहाँ पर an+1 और उसके साथ an का रेशियो लेंगे। तो मैं an+1 लिख देता हूँ, तो जहाँ भी आपको n दिखे तो पहले 6 लिख देता हूँ, यहाँ n दिख रहा है तो मैं n+1 लिख देता हूँ, यहाँ n+1 है, n की जगह पे n+1 रखूंगा तो ये हो जाएगा n+2, यहाँ भी n की जगह n+1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2n+3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2n+3। अब आ जाते हैं हमारे an पर, तो an क्या है हमारा, ये 6/n⁻n+1 2n+1, तो ये 6 कैंसल हो गया। देखो n+1 भी कैंसल हो गया, न्यूमरेटर में एक n यहाँ से और एक n यहाँ से कॉमन लोगे तो n² कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2+1/n। Similarly, when you take n² common in the denominator, it is 1+2/n and 2+3/n। तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1/n, सो लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, n² तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1/∞0 1/∞0 1/∞0, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2/2, दिस इक्वल्स टू 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। नाउ एग्जैक्टली 1 पर हमने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है कि टेस्ट फेल हो जा रहा है, ये जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया था टेस्ट में हमने क्या बोला है, जब भी आपकी लिमिट 1 पर आ रही है, लिमिट 1 आ रही है तो उस केस में टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी उस केस में ये कन्वर्ज होगा कि डाइवर्ज होगा वो आप रेशियो टेस्ट से नहीं बता सकते, तो इस केस में ये टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अच्छा, टेस्ट फेल हो गया तो आपको कुछ अदर मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, तो आप अदर मेथड क्या यूज करोगे, तो ये हमने ऑलरेडी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में सॉल्व किया हुआ है, आप इससे पहले वाला लेक्चर चाहो तो देख सकते हो, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। तो यहाँ पर आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या करते थे, देखो आपका an क्या है, व्हाट इज अवर an, दैट इज सीरीज 6/n इंटू n+1 2n+1। सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हम bn चूज करते थे, तो यहाँ पर आप bn क्या लेते हो, तो हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर का, n का हाईएस्ट पावर तो कुछ भी नहीं, कांस्टेंट टर्म है तो 1, डिनोमिनेटर में n का हाईएस्ट पावर क्या है, देखो यहाँ पर एक n है, ये 2n है, ये 3n है, तो 3 है n का पावर, और हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्ज है बाय p टेस्ट, क्योंकि p वैल्यू 3 है, 1 से बड़ी है, तो bn कन्वर्जेंट है वो हमें पता है। अच्छा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में फिर क्या करते हैं हम, सो लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, हम रेशियो लेते हैं an और bn का, सो लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो an क्या है हमारा 6/n इंटू n+1 2n+1, और bn क्या है हमारा 1/n³। तो यहाँ पर ये जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 6n³ डिवाइडेड बाय n³ कॉमन लोगे तो ये 1+1/n और ये 2+1/n मिलेगा, और जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1/∞ ये भी 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 6/2 विच इज 3। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में आप इस पर से क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ जो सीरीज है आपकी या तो दोनों कन्वर्ज होगी और डाइवर्ज होगी। अब देखो bn आपका ऑलरेडी कन्वर्ज है, तो व्हाट दैट इम्प्लाइज, सीरीज an इज आल्सो कन्वर्जेंट बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ पर अगर आपको वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है तो उसका रिजल्ट क्या है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का, या तो दोनों सीरीज कन्वर्ज होगी या दोनों डाइवर्ज होगी। अब एक ऑलरेडी कन्वर्ज है तो दूसरे को भी कन्वर्ज होना पड़ेगा, तो इस केस में ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। Similarly, in this example also you have to write general term first। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म, यहाँ पर 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, और x का पावर कुछ भी नहीं है तो आप 0 ले लो, तो जो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, तो सीरीज
अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करूं तो देखो ऊपर डिनोमिनेटर में 1 है मतलब n है, ऊपर उससे एक ज़्यादा है यानी n+1 है। x का पावर 0 है तो मुझे x का पावर n-1 लेना पड़ेगा क्योंकि n 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया इसका जनरल एक्सप्रेशन। तो दिस इज व्हाट अवर an। तो हमारा an क्या है, ये जो पूरा लिखा है वो हमारा an है। तो मैं अगर आपसे रेशियो पूछूं an+1 और an का, तो पहले an क्या है हमारा, ये रहा, जहाँ भी n दिखे वहाँ n+1 लिख दो। तो यहाँ पर भी मैं n लिखा है तो मैं n+1 लिख देता हूँ, तो ये +1। यहाँ भी n है तो मैं n+1 लिख देता हूँ। x⁻n है तो मैं x⁻n+1 -1, तो सब जगह मैंने लिख दिया। इनटू अपॉन में an है तो an क्या है हमारा n+1 x⁻n-1 अपॉन n। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये हो गया n+2 x⁻n अपॉन n+1। यहाँ पर n अपॉन n+1 और ये x⁻n इंटू x⁻−1 का मतलब है x ऊपर चला जाएगा, तो ये x⁻n कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर में जब आप n लोगे सो लिमिट अप्लाई कर लो, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। न्यूमरेटर में क्या करो, n² कॉमन ले लो, सो इट इज़ 1+2/n। डिनोमिनेटर में भी n² कॉमन ले लो, सो इट इज़ 1+1/n होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको x मिलेगा, n² will get cancel when you take limit approaching to infinity, so it is 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। अब x बचा तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या है वो तो पता नहीं है, बट हमने लिमिट क्या पढ़ा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an। ये क्या होता है, अगर l वैल्यू जो है आपकी 1 से छोटी है तो ये क्या होती है, कन्वर्ज करती है। l वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये डाइवर्ज करती है, और अगर एग्जैक्टली 1 है तो ये फेल हो जाता है टेस्ट। तो हमारी लिमिट क्या आई, x, तो हम क्या लिख देंगे कि अगर x वैल्यू 1 से छोटी है तो कन्वर्ज करेगा, x वैल्यू 1 से बड़ी है तो डाइवर्ज करेगी। अच्छा, x = 1 पे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, तो वो हमें पता करना पड़ेगा। देखो आपका an क्या है, व्हाट इज अवर an, तो ये रहा हमारा an, मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। सो व्हाट इज अवर an, दैट इज n+1 अपॉन n x⁻n-1, यही हमारा an था। अच्छा, यहाँ पर हमारे x = 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1n-1 पावर हो जाएगा। तो 1n-1 तो 1 ही होता है, तो an एक्चुअली हो गया आपका n+1 अपॉन n। इसमें आप क्या कर सकते हो, डाइवर्जेंस टेस्ट का यूज कर सकते हो। डाइवर्जेंस टेस्ट क्या है, जब भी आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an लो, तो यहाँ पर अगर हम n से डिवाइड कर दे सो इट इज 1+1/n, तो ये 1/∞ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट 1 विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0। तो अगर an की लिमिट डिफरेंट फ्रॉम 0 आ रही है तो ये an क्या होगा, दैट विल इम्प्लाइज an हमेशा क्या होगा, डाइवर्ज होगा, है ना। तो x = 1 पे भी क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज ही हो रहा है। So in that way you can talk about convergence and divergence with the help of ratio test. I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।